नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल को समझने वाले हैं जो सच में निवेश करने का तरीका बदल सकता है। तो चलिए ईटीएफ्स की दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे छोटी शुरुआत से भी बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। अच्छा, तो एक सवाल जो सबके मन में आता है, क्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए लाखों रुपए चाहिए? बहुत से लोगों को यही लगता है, पर सच बताऊं, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कई लोगों के लिए ना इन्वेस्टिंग एक पहाड़ चढ़ने जैसा लगता है। बड़ी बड़ी रकम, मुश्किल से लगने वाले ऑप्शंस, इन सब की वजह से अक्सर लोग सोचते हैं यार ये अपने बस का नहीं है। तो चलिए पहले उन्हीं रुकावटों को समझते हैं जो हमें रोक देती है। सोना हम सबका पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है ना? पर सोचिए, अगर आप असली सोना मतलब एक सॉवरेन गोल्ड कॉइन खरीदने जाएं तो उसकी कीमत ही लगभग 70,000 रुपए से ज्यादा है। अब इतनी बड़ी रकम एक साथ लगाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। और मान लीजिए आप देश की टॉप कंपनियों में पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे मारुति सुजुकी में। पता है, उसका सिर्फ एक शेयर ही करीब 15,900 रुपए का है। अब इतने में तो पोर्टफोलियो फैलाने की मतलब डाइवर्सिफाई करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो भाई इन सारी मुश्किलों का हल क्या है? जवाब है एक फाइनेंशियल थाली। हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसा जबरदस्त तरीका जो निवेश को सस्ता, आसान और हर किसी की पहुंच में ले आता है। और वो हल है ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। नाम थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक्सचेंज ट्रेडेड का मतलब है इसे आप किसी भी शेयर की तरह स्टॉक मार्केट में ही खरीद बेच सकते हैं। और फंड का मतलब है कि ये कोई एक चीज नहीं बल्कि कई सारी चीजों का एक बंडल है, जैसे ढेर सारे स्टॉक्स या सोना। ईटीएफ के कॉन्सेप्ट को और भी आसान बनाने के लिए चलिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं, एक रेस्टोरेंट की थाली। यकीन मानिए, इस एनोलॉजी के बाद आप ईटीएफ को कभी नहीं भूलेंगे। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में हैं। अगर आप अलग अलग डिश ऑर्डर करते हैं, जैसे बटर चिकन, बिरयानी, नान, तो आपका बिल काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना? शेयर मार्केट में अलग अलग शेयर खरीदना भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये महंगा पड़ता है और कम पैसों में ज्यादा वैरायटी नहीं मिल पाती। लेकिन वहीं अगर आप एक थाली ऑर्डर कर दें तो कम दाम में ही आपको हर चीज का स्वाद मिल जाता है। ईटीएफ बिल्कुल यही काम करती है। जहां मारुति का एक शेयर 15,000 से ज्यादा का था, वहीं सिर्फ 290 रुपए में आप देश की टॉप 50 कंपनियों वाली थाली यानी निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद सकते हैं। सोने में सिर्फ 100 रुपए से निवेश शुरू। कमाल है ना? यही तो है फाइनेंशियल थाली का जादू। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये ईटीएफ्स आखिर आते कहाँ से हैं? मतलब इन्हें बनाता कौन है और कैसे? चलिए पता करते हैं। देखिए, कोई भी ईटीएफ जो हम स्टॉक मार्केट में खरीदते हैं वो एक दिन में नहीं बनता। इसके पीछे एक पूरी प्रक्रिया होती है जो पर्दे के पीछे चलती है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई शेफ एक बेहतरीन डिश तैयार कर रहा हो। सबसे पहले एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी एक रेसिपी तय करती है। मतलब वो ये फैसला करती है कि ईटीएफ किस चीज को ट्रैक करेगा, जैसे निफ्टी 50 को। फिर वो सामग्री इकट्ठा करती है, यानी निफ्टी 50 की सभी 50 कंपनियों के शेयर खरीदती है। इसके बाद इन सभी शेयर्स को एक ट्रस्ट को सौंपा जाता है, जो बदले में ईटीएफ की यूनिट्स बनाता है। और आखिर में इन यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर परोस दिया जाता है, जहां से कोई भी निवेशक इन्हें खरीद या बेच सकता है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में एक बहुत ही जरूरी किरदार है जिसे ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट या एपी कहते हैं। ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल संस्थाएं होती हैं जो एएमसी और स्टॉक मार्केट के बीच एक पुल की तरह काम करती हैं। जब बाजार में ईटीएफ की डिमांड बढ़ती है तो ये एपीज और यूनिट्स बना देते हैं, और जब डिमांड घटती है तो ये यूनिट्स की कम कर देते हैं। इससे होता ये है कि ईटीएफ की कीमत सही बनी रहती है। हम जैसे रिटेल निवेशक सीधे एएमसी से डील नहीं करते, हम स्टॉक एक्सचेंज के जरिए ही लेन देन करते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ईटीएफ्स बनते कैसे हैं, तो चलिए देखते हैं कि भारत में निवेशकों के पास कितने तरह के विकल्प मौजूद हैं। भारत में ईटीएफ्स को मोटे तौर पर 6 मुख्य कैटेगरी में बांटा जा सकता है, और हर कैटेगरी का अपना एक अलग फोकस होता है। सबसे पहले और सबसे आम है इक्विटी ईटीएफ्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये स्टॉक मार्केट के किसी इंडेक्स या किसी खास सेक्टर को ट्रैक करते हैं। मतलब अगर किसी को लगता है कि पूरा मार्केट ऊपर जाएगा तो वो निफ्टी 50 ईटीएफ खरीद सकता है, या अगर किसी को लगता है कि सिर्फ आईटी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो सिर्फ आईटी सेक्टर का ईटीएफ ले सकता है। बहुत आसान है।
इसके बाद आते हैं गोल्ड ईटीएफ्स। ये सोना खरीदने और उसे घर पर सुरक्षित रखने की सारी झंझटों से छुटकारा दिलाते हैं। ये सोने में इन्वेस्ट करने का एक डिजिटल तरीका है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो अपने पोर्टफोलियो में थोड़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें भी जरूरत पड़ने पर आसानी से गिरवी रखा जा सकता है। फिर आते हैं बॉन्ड ईटीएफ्स। इनका पूरा फोकस डेट इंस्ट्रूमेंट्स पर होता है। आसान भाषा में कहें तो ये सरकारी या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश का रास्ता खोलते हैं। इन्हें अक्सर इक्विटी के मुकाबले थोड़ा कम रिस्की माना जाता है और इनसे एक रेगुलर इनकम भी हो सकती है। और हाँ, इनमें से भी ज्यादातर को गिरवी रखकर लोन लिया जा सकता है। इन तीन के अलावा और भी कई दिलचस्प कैटेगरीज हैं, जैसे कि इंटरनेशनल ईटीएफ्स, जिनसे घर बैठे बैठे अमेरिका के नैस्डैक जैसी मार्केट में इन्वेस्ट किया जा सकता है। फिर हैं थीमैटिक ईटीएफ्स, जो किसी खास थीम पर चलते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर। और आखिर में है स्मार्ट बेटा ईटीएफ्स, जो एक खास स्ट्रैटेजी के आधार पर स्टॉक चुनते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि ईटीएफ्स को समझना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। असल में ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल फाइनेंशियल टूल का दरवाजा खोलता है। और वो दरवाजा है प्लेजिंग की ताकत। कुछ ईटीएफ्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि उन्हें गिरवी रखा जा सकता है, मतलब उन्हें लोन के लिए एक गारंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये टेबल देखिए, इसमें कुछ टॉप ईटीएफ्स दिखाए गए हैं जिन्हें गिरवी रखा जा सकता है, और ये भी बताया गया है कि उनकी वैल्यू का लगभग कितना % लोन मिल सकता है। उदाहरण के लिए भारत बॉन्ड ईटीएफ को ही देख लें, इसकी वैल्यू का करीब 70 से 80% तक लोन मिल सकता है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि ईटीएफ क्या है, तो चलिए अब इसकी कुछ सुपर पावर्स की बात करते हैं। देखते हैं कि ये निवेश की बड़ी बड़ी मुश्किलों को कैसे चुटकियों में हल कर देता है। चलिए सबसे पहले सोने की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिजिकल सोना खरीदने में कितनी दिक्कतें हैं। कीमत बहुत ज्यादा, ऊपर से 10-15% मेकिंग चार्ज, और फिर उसे संभाल कर रखने का चोरी का डर अलग। गोल्ड ईटीएफ इन सभी समस्याओं का स्मार्ट सॉल्यूशन है। आप सिर्फ 50 रुपए से शुरू कर सकते हैं, कोई मेकिंग चार्ज नहीं। ये आपके डीमैट अकाउंट में एकदम सेफ रहता है और आप इसे मिनटों में बेच सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक्स पर। मान लीजिए आपके पास 8,000 रुपए हैं। इस रकम में आप मारुति का एक शेयर भी नहीं खरीद सकते, लेकिन इसी रकम में आप निफ्टी 50 ईटीएफ की 25 से ज्यादा यूनिट्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक क्लिक में आपका पैसा देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों में लग गया। इसे कहते हैं इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन की पावर। चलिए अब ईटीएफ्स के एक ऐसे सीक्रेट वेपन की बात करते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक ऐसा फीचर है जो आपको अपना इन्वेस्टमेंट बेचे बिना मुश्किल समय में पैसे का इंतजाम करने की जबरदस्त ताकत देता है। और वो सीक्रेट वेपन है प्लेजिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने ईटीएफ्स को बेचे बिना उन्हें गिरवी रखकर या सिक्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल करके तुरंत लोन ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग प्रॉपर्टी के कागज पर लोन लेते हैं। और इसका प्रोसेस भी बहुत आसान है। बस आपके डीमैट अकाउंट में ईटीएफ्स होने चाहिए। आप अपने ब्रोकर को उन्हें प्लेज करने के लिए कहते हैं और आपको तुरंत लोन या ट्रेडिंग के लिए मार्जिन मिल जाता है। और हाँ, आपके ईटीएफ्स बिकते नहीं हैं, वो बस लोन चुकाने तक लॉक हो जाते हैं। उनका मुनाफा आपको फिर भी मिलता रहता है। और लोन कितना मिल सकता है? आमतौर पर आपको अपने ईटीएफ्स की कुल वैल्यू का 60 से 80% तक मिल सकता है। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए के ईटीएफ्स हैं तो किसी इमरजेंसी में आपको तुरंत 60 से 80 हजार रुपए मिल सकते हैं, वो भी अपना निवेश तोड़े बिना। तो अब तक हमने समझ लिया कि ईटीएफ क्या है, इसके फायदे क्या हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, भाई शुरुआत कैसे करें? चलिए इसका एक सीधा साधा एक्शन प्लान देखते हैं। शुरुआत करना वाकई बहुत आसान है। पहला स्टेप, एक डीमैट अकाउंट खोलिए जो आजकल ऑनलाइन मिनटों में खुल जाता है। दूसरा, अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ी रिसर्च करके सही ईटीएफ चुनिए। और तीसरा, बस अपने ट्रेडिंग ऐप पर जाके बाय का बटन दबा दीजिए, हो गया। आप सिर्फ 1 यूनिट से भी अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे ईटीएफ्स में से सही वाला कैसे चुनें? बस कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, एक्सपेंस रेशियो कम हो। ये फंड की सालाना फीस है, जितनी कम उतना अच्छा। दूसरा, AUM यानी कितना पैसा इसमें लगा है वो ज्यादा हो, ये दिखाता है कि फंड भरोसेमंद है। तीसरा, लिक्विडिटी अच्छी हो, मतलब उसे खरीदना बेचना आसान हो। और आखिर में अपने ब्रोकर से ये जरूर पूछ लें कि उस पर प्लेजिंग की सुविधा है या नहीं। तो आखिर में फायदे और जोखिम दोनों को समझना जरूरी है।
फायदे तो जबरदस्त हैं। कम पैसों में शुरुआत, तुरंत डाइवर्सिफिकेशन और खरीदने बेचने की पूरी आज़ादी। लेकिन हर निवेश की तरह इसमें भी रिस्क है। ये मार्केट के साथ ऊपर नीचे होता है, और हाँ, ये आपको इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न नहीं देगा, बस उसके बराबर देगा। इसलिए सोच समझकर फैसला लेना ही समझदारी है। जब भी निवेश की बात आती है तो एक सवाल अक्सर कंफ्यूज करता है, ETF चुने या इंडेक्स फंड। मजे की बात यह है कि दोनों एक ही इंडेक्स को कॉपी करते हैं, फिर भी इनके काम करने का तरीका जमीन आसमान का है। तो आइए इस पेशकश में इन दोनों की सीधी टक्कर करवाते हैं, ताकि निवेश का सही फैसला लेना एकदम आसान हो जाए। तो सवाल बहुत सीधा सा है, ETF या इंडेक्स फंड, असली विजेता कौन है? ये वो सवाल है जो हर निवेशक को कभी न कभी जरूर परेशान करता है। चलिए आज इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम मुकाबले में उतरें, चलिए पहले इन दोनों चैलेंजर्स को, इन दोनों महारथियों को जरा करीब से जान लेते हैं तो ये दोनों ही पैसिव इन्वेस्टिंग के स्टार, पर इनका खेलने का अंदाज एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो पहले मैदान में है इंडेक्स फंड। अब ये क्या है? इसको आप समझिए बाजार का आईना। ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो किसी खास मार्केट इंडेक्स, मान लीजिए निफ्टी 50 की हूबहू नकल करता है। मतलब जो कंपनियां और जिस अनुपात में निफ्टी 50 में है, ठीक वही इस फंड में भी होंगी। सिंपल। और दूसरे कोने में कौन है? ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये भी इंडेक्स की ही नकल करता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसे किसी शेयर की तरह ही स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है दिन के दौरान। और यही एक बात इसे इंडेक्स फंड से एकदम अलग बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला राउंड, और ये है लागत का राउंड। क्योंकि जब बात निवेश की होना तो हर एक पैसा मायने रखता है। असली खेल यहीं से शुरू होता है। अब इस राउंड में जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक्सपेंस रेशियो। और यहां पर देखिए ETF साफ साफ बाजी मार ले जाता है। ETFs का एक्सपेंस रेशियो आमतौर पर 0.1% से 0.5% के बीच होता है, जबकि इंडेक्स फंड्स थोड़े महंगे हो सकते हैं। और लंबे समय में ये छोटा सा अंतर भी रिटर्न पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अब सवाल ये है कि ये फर्क कितना बड़ा हो सकता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई 20 साल तक हर महीने 10,000 रुपए का निवेश करता है और हम सालाना 12% का रिटर्न मान लें, तो सिर्फ 0.5% के एक्सपेंस रेशियो के अंतर से फाइनल अमाउंट में लगभग 6 लाख रुपए का फर्क पड़ सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 6 लाख। इसीलिए लागत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब बारी है राउंड 2 की, ट्रेडिंग और कंट्रोल। यहाँ हम ये देखेंगे कि इन दोनों को खरीदने बेचने में कितनी आज़ादी, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है और निवेशक के हाथ में कितना कंट्रोल रहता है। ये स्लाइड ना पूरे दिन का खेल बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, ETF को सुबह 9:15 से 3:30 के बीच जैसे कोई स्टॉक खरीदते बेचते हैं ना, वैसे ही रियल टाइम बदलती कीमतों पर खरीदा बेचा जा सकता है। वहीं इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं है। उसमें सारे सौदे दिन के अंत में तय हुई एक ही कीमत, जिसे नेट एसेट वैल्यू या NAV कहते हैं, पर होते हैं। अब बात करते हैं कि इनमें निवेश क्या कैसे जाता है, क्योंकि इसमें भी बड़ा फर्क है। ETFs के लिए डीमैट अकाउंट होना ही चाहिए, जबकि इंडेक्स फंड के लिए ये जरूरी नहीं है। और सबसे खास बात, SIP। इंडेक्स फंड में ऑटोमेटिक SIP सेट करना बच्चों का खेल है, जबकि ETF में ये अक्सर मैनुअल तरीके से करना पड़ता है। तो कन्वीनियंस के मामले में इंडेक्स फंड यहाँ क्लियर विनर है। अच्छा, और पैसों तक पहुंच का क्या मतलब? लिक्विडिटी की बात करें तो मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, ETF बेचकर पैसा ज्यादा तेजी से मिल सकता है, अक्सर अगले ही कारोबारी दिन तक खाते में। जबकि इंडेक्स फंड में पैसे आने में 1 से 2 दिन ज्यादा लग सकते हैं। तो तुरंत पैसों की जरूरत के लिए ETF बेहतर है। तो दोनों राउंड्स खत्म हो गए हैं। अब वक्त आ गया है फाइनल फैसले का। चलिए देखते हैं कि इस मुकाबले का ऑफिशियल स्कोर कार्ड क्या कहता है और कौन विजेता बना। तो ये रहा स्कोर कार्ड और तस्वीर बिल्कुल साफ है। लागत, ट्रेडिंग कंट्रोल और लिक्विडिटी, इन मामलों में ETF जीतता है। ट्रैकिंग एक्यूरेसी यानी इंडेक्स को हूबहू कॉपी करने में भी ETF थोड़ा बेहतर है। लेकिन निवेश की सादगी और आसानी, खासकर नए निवेशकों के लिए, उसमें इंडेक्स फंड विजेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि कोई एक क्लियर विनर नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि एक निवेशक को चाहिए क्या। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक निवेशक के लिए सही चैंपियन कौन है?
चलिए पता लगाते हैं कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है। तो ETF किसे चुनना चाहिए? अगर किसी के पास पहले से ही डीमैट अकाउंट है, अगर बाजार के दौरान रियल टाइम में खरीदने बेचने का कंट्रोल चाहिए, अगर कम लागत ही पहली प्रायोरिटी है और अगर पैसों तक तुरंत पहुंच जरूरी है, सीधी सी बात है, एक एक्टिव निवेशक के लिए ETF बेहतर है। और दूसरी तरफ इंडेक्स फंड किसके लिए है? अगर किसी को एक आसान और ऑटोमेटिक तरीका चाहिए निवेश का, अगर लक्ष्य है कि बस डिसिप्लिन के साथ लंबे समय तक SIP चलती रहे, अगर डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर रोज रोज की ट्रेडिंग की झंझट से दूर रहना है, ये एक सेट करो और भूल जाओ वाला अप्रोच है। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर कोई निवेश की दुनिया में कदम रख रहा है तो इंडेक्स फंड की सादगी से शुरुआत करना एक बहुत अच्छा आइडिया है। लेकिन अगर कोई अनुभवी निवेशक है जिसे कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी पर पूरा कंट्रोल चाहिए, तो शायद ETF उसके लिए बेहतर दांव साबित हो। तो ये थी ETFs की दुनिया, निवेश को आसान, सस्ता और सभी के लिए सुलभ बनाने का एक शक्तिशाली तरीका। उम्मीद है अब निवेश से डर नहीं लगेगा, बल्कि ये एक मौके की तरह दिखेगा। तो अब सवाल ये है कि आपकी फाइनेंशियल थाली में पहली डिश कौन सी होगी? सोने की सुरक्षा वाला गोल्ड ETF या देश की ग्रोथ वाला स्टॉक ETF? फैसला आपका है। अपनी रिसर्च करें और आज ही अपनी निवेश यात्रा का पहला कदम उठाएं।